नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज से ठीक 2 साल पहले भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म किया था। यानी प्रदेश में भूपेश सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं आज। इन 2 सालों में सरकार जहां अपने दावे के मुताबिक कई वादे पूरे करने की बात कर रही है, वहीं कई बार ऐसे हालात भी सामने आए जब अपनों के ही मनमुटाव का सरकार को सामना भी करना पड़ा। वहीं विपक्ष हमेशा से ही सरकार को उनकी की गई घोषणाओं के आधार पर वचन पत्र के जरिए आड़े हाथों लेती नजर आई है। बहरहाल इन 2 सालों में बघेल सरकार के कामकाज से जनता कितनी खुश है, आम लोगों की उम्मीदों पर सरकार कितना खरा उतरी और अब आने वाले वक्त में सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। बीते 2 सालों में जहां सरकार की कोशिश देसी छवि अपनाने की रही, तो प्रदेश को एक नई दिशा और दशा देने की कवायद में भी सरकार जुटी नजर आई है। अपनी योजनाओं से सरकार ने साफ कर दिया कि उसका पूरा फोकस शहरी के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी है। इन 2 सालों में सरकार की योजनाओं पर नजर डालें तो मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना, छत्तीसगढ़ पढ़ई तुहार द्वार योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इंदिरा वन मितान योजना, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। हमें ये बताना है कि हर युग में, हर परिस्थिति, हर काल में छत्तीसगढ़ के अपन विशेष महत्व रहे और आज भी छत्तीसगढ़ के विशेष महत्व है। कोरोना काल में देश में आर्थिक मंदी लगे हुए है, आर्थिक रूप से कमजोर हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी के असर नहीं हुए। ये छत्तीसगढ़ के किसान मन बता दे, हम यहाँ के मजदूर मन काम करके बता दे। आज देश में आप देखो, राजधानी किसान मन घेर के बैठे हैं, 20-22 दिन हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली है। किसान अपन धान बेचत थे, समर्थन मूल्य मिला थे, कोई प्रकार का संतोष नहीं है। तो आज भी रास्ता बताए कि काम छत्तीसगढ़ ही कर थे। यदि छत्तीसगढ़ के किसान नीति लेकर अपना ले भारत सरकार, तो आंदोलन कल वापस हो जाए। बघेल सरकार ने 2 साल पूरे होने पर जश्न भी अपने अलग अंदाज में मनाया। सरकार इस मौके पर रामूघन जप्ती नजर आई है। चंदखुरी में भव्य लेकिन भक्ति से लबरेज समारोह का आयोजन किया गया, जिसे देख कांग्रेस के मिजाज को जानने वाले भी चौंक गए। इसके जरिए कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी को डराती नजर आई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में राम राज्य की स्थापना को लेकर भी बयान सामने आया। देखिए, महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना की थी और जन जन में राम, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार रूप में, वो रचे बसे हैं, हर रूप में भजे जाते हैं। लेकिन ये कोई वोट का माध्यम नहीं होता है, ये हमारे जन जीवन में रचा बसा है। हालांकि इन 2 सालों में कई बार आपसी मनमुटाव को लेकर भी बघेल सरकार चर्चा में रही, खासकर टीएस सिंहदेव और मोहन मरकाम के साथ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर सवाल उठे। दूसरी किश्त की राशि नहीं दिए जाने पर टीएस ने इस्तीफा देने तक की बात कही। युवाओं में किए वादे पूरे ना होने पर भी टीएस ने सवाल उठाए थे। मोहन मरकाम भी कई बार नाराज हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी मरकाम बैठक में नहीं शामिल हुए थे। निगम मंडल की नियुक्ति को लेकर भी विवाद हुआ था। सोचा था कि 15 साल और 15 साल के विकास को कांग्रेस की सरकार आगे बढ़ाएगी, उस विजन को आगे बढ़ाने का काम और निर्माण को आगे बढ़ाने का काम करेगी। और 2 साल ने छत्तीसगढ़ को इस 15 साल के विकास कामों को पीछे ढकेलते हुए एक प्रकार से कहा जाए कि पूरे विकास कामों को ठप किया है। आज यदि 2 साल की कल्पना और बातचीत करें तो आज दिखता है लीकर, लैंड, सैंड और कोल माफिया की सरकार।
इन 2 सालों को लेकर सरकार के दावे और विरोधियों के सवाल अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें भी कोई दौराए नहीं है कि आने वाले दौर में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें नक्सलवाद को काबू करना सरकार के लिए सबसे बड़ी और अहम चुनौती है। साथ ही देश में कांग्रेस की सिमटती जमीन के बीच छत्तीसगढ़ उम्मीदों की नई किरण के तौर पर उभरा है। ऐसे में सरकार की मजबूती बनी रहे, इसके लिए सबको साथ लेकर चलना बेहद जरूरी है और इसमें सरकार कितना कामयाब होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए। गांव से शहरों को जीतने की कवायद अभी भी जारी है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। नक्सलवाद, बेरोजगारी का मुद्दा और शहरों को समृद्ध बनाने जैसा मुद्दा, अभी कई ऐसे विषय हैं जिस पर काम करना बाकी है और साथ ही साथ अपनों से भी जूझना एक बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि 2 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके लिए सरकार जश्न मना रही है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोशन वैद्य के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो 2 साल छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पूरे कर चुकी हैं और इस मुद्दे पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शिव अनुराग पटेरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेता हैं रमेश वर्लियानी जी और JCCJ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, उसकी तरफ से राहिल रऊफी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। उम्मीद है कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से भी उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। कुछ नेटवर्क इश्यूज के चलते जुड़ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल तो शुरुआत वर्लियानी जी आप ही से कर लेते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको कि 2 साल आपने पूरे कर लिए, और दूसरी वक्त में सवाल फिर आपसे ये जो बीजेपी भी पूछ रही है और विपक्ष के नाते हर कोई आपसे पूछ रहा है कि सरकार किस बात का जश्न मना रही है, तो जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्या आपने 2 सालों में किया कि आप जश्न मना रहे हैं। मकसूद जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब कोरोना काल में देश आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया, सारी औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गईं, उसके बावजूद छत्तीसगढ़ ने देश को एक नई रोशनी देने का काम किया है कि यहाँ कोरोना काल में भी जो खेती बाड़ी का काम था, कृषि गतिविधियां थी, वो कायम रही और उन्होंने, किसानों ने अपना बम्पर उत्पादन करके दिखा दिया कि कोरोना काल में भी खेती देश की जीडीपी में अपना योगदान बढ़ा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है। और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो सबसे बड़ा विकास मॉडल है वो ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होगी तो शहर की अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होगी, शहर का व्यापार उद्योग मजबूत होगा। क्योंकि किसानों के हाथ में यदि परचेसिंग पावर आएगा तो वो सब खरीदी जो है वो शहरों में आकर करते हैं। तो शहर और गांव एक दूसरे के पूरक हैं, खेती और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इसको जोड़ने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, ये देश को एक संदेश है कि आज देश जो कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसके लिए ये सबक है कि आप खेती को मजबूत करिए। जो किसान दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को पूरा करिए। दिल्ली में किसान एमएसपी मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसान को एमएसपी से ज्यादा दे रहे हैं। यहाँ एमएसपी 1815 रुपया और हम दे रहे हैं 2500 रुपया प्रति क्विंटल की दर से। ये फर्क है देश और छत्तीसगढ़ में। ये एक देश को एक राह दिखाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। वो मुख्यमंत्री ने आज भाषण में बोला भी, और सबसे बड़ी चीज है कि सामाजिक समरसता के मामले में आगे हैं। ठीक, अच्छा, सब कुछ आज चूंकि 2 साल पूरे हो गए, सब कुछ मीठे, मतलब मीठा मीठा बोलना है या फिर थोड़े से आदिवासियों को नहीं, आप सब पूछ सकते हैं। अच्छा, तो बताइए, ठीक है, वो किसानों की बात हम करेंगे, नरवा गरवा गुरवा की बाड़ी जो बात है वो भी हम लगातार कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको अभी तक एड्रेस नहीं कर पाई है सरकार, खासतौर पर वो जो कि लोगों के नियमितीकरण को लेकर था, जो कर्मचारी हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर के हों या फिर वो और शिक्षा विभाग या दूसरी तरफ के लोग हों, तो उनके नियमितीकरण को लेकर क्या हुआ। कल ही हमने तस्वीरें देखी कि जब लोग शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर जा रहे थे, पुलिस से उनके साथ झड़प हो गई राजधानी रायपुर में। उस एड्रेस को लेकर आप क्या बोलेंगे? उसके बाद हम महिलाओं की सुरक्षा और शराबबंदी पर बात करेंगे। पहले आप इन एड्रेस को प्लीज आप थोड़ा बोल दें इस पर।
देखिए मकसूद जी, आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो शिक्षकों की संविलियन की मांगे थी उन मांगों को पूरा किया जा चुका है। ये पता कल नहीं जो आपने लोग कैसे सड़क पर थे ये सवाल कौन किया थे? हुआ। ये ऑलरेडी शिक्षकों की मांगों को 2 महीने पहले पूरा कर चुके हैं। ये दूसरे विभागों के कुछ कर्मचारी होंगे जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। देखिए मकसूद जी, एक चीज समझ लीजिए, ये सरकार का कार्यकाल 5 साल का है। ठीक है। हमने घोषणा पत्र में 36 वादों में से 24 वादे पूरे कर चुके हैं और कोरोना काल में जो आर्थिक स्थितियां हैं किसी छुपी हुई नहीं है। ठीक। और केंद्र से जीएसटी का पैसा जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ठीक है। कोरोना काल में जो अतिरिक्त बर्डन आ गया उसका पैसा केंद्र से मिल नहीं रहा है। तो कई काम ऐसे हैं जो हम चाहकर भी अभी तत्काल पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, कोरोना काल में जहां अन्य कुछ राज्यों में कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई, छत्तीसगढ़ में 1 पैसे की कटौती नहीं की गई। ठीक है। तो जो नैरेटिव्स हैं वो आप स्पष्ट है हमारे पास कि हमने समाज के हर तबके को कुछ न कुछ देने का काम किया है। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ देने का काम किया है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप ज्यादातर जो मुद्दे आपने वचन पत्र में दिए थे, तो ये बड़ी वो बीजेपी भी लगातार ये कहती है ना कि आपने गंगा जल हाथ में तो ले लिया, लेकिन आपने कितना उन वचनों को पूरा किया। हम आएंगे, लेकिन अभी जरा बाकी गेस्ट के पास हम चलें। तो पहले रऊफी साहब, विपक्ष के तौर पर आप ही हैं, तो आप बताइए कि सरकार ने इस 2 सालों में क्या किया है? वाकई में उसने कुछ किया है या फिर उसने कुछ नहीं किया है? जैसे कि बीजेपी कह रही है कि सरकार का जो 2 साल का काम है उसमें वो फेल रही है। देखिए मकसूद जी, कांग्रेस का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है, ये टोटल से 2 साल का पूरा कार्यकाल ये फेल रहा है इनका। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता 2 जगह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक। एक शराब की दुकानों के बाहर में ठीक। मेले के रूप में देखने को मिल जाएगी। दूसरा, सड़कों में आपको दिख जाएगी, जो हर तरह के संगठन, हर वर्ग के लोग आंदोलनरत दिखेंगे। आज सड़क में आपको शिक्षाकर्मी भी दिखेंगे, आज आपको विद्या मितानिन दिखेंगी, आज सड़कों में आज पटवारी दिखेंगे, आज सड़कों में आपको यहाँ का युवा बेरोजगार जो पुलिस भर्ती में जो वो परीक्षा दिया था वो सड़कों में दिखेगा। और ऐसे हजारों बेरोजगार आपको यहाँ पर सड़कों में दिखेंगे जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहा जाता था, आज छत्तीसगढ़ कर्जे का कटोरा हो गया है। आज कांग्रेस सरकार लगातार कर्जा ले लेके आज छत्तीसगढ़ को इतना ज्यादा कर्जे के बोझ के तले दबा दी गई है कि आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सरकार बनेगी ये सिर्फ केवल कर्जा पटाने में ही पूरा समय इसका व्यतीत होगा। 2018 में बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा, ये आपने कहावत सुनी होगी मकसूद जी। ये 2018 में 15 साल के भाजपा के कुशासन के चलते में छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना इनके खिलाफ में मत दिया था और यहाँ की सरकार कोई ऐसे कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसी कोई उपलब्धि भरी इनका कोई काम नहीं था कि 2 साल पहले इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिसकी उपलब्धि पूर्वक इनकी सरकार बने। ये तो भाग्य से इनकी किस्मत खुल गई। अब इनको मौका मिला है 2 साल काम करने का, लेकिन इन्होंने टोटल के पूरा समय। चलिए, आपकी नजर में सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है, पटेरिया जी से बात कर लेते हैं। पटेरिया जी, इनके घोषणा पत्र में पटेरिया जी, छत्तीसगढ़ की सरकार के 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखेंगे? विपक्ष के अपने कुछ सवाल हो सकते हैं, लेकिन किसानों को लेकर जो एक बड़ा मसला है एमएसपी का, जिसको लेकर देश भर का किसान सड़क पर है और केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के किसान की स्थिति को आप कैसे देखेंगे? रोजगार का मसला कहाँ है? अर्थव्यवस्था अगर कोरोना काल में देश और दुनिया की खराब है तो वो प्रदेश उससे अछूता कैसे रह सकता है? और अहम सवाल ये, क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियां आदतन कुछ वादे कर लेती हैं और आदतन जो है लोग उस पर एतबार भी कर लेते हैं और लिहाजा उस पर काम नहीं हो पाता है? क्योंकि इतना सारा इन सब लोगों ने बोल लिया है, तब आपको लब्बो लुआब इसका निकालना पड़ेगा।
मकसूद साहब, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी की बारात आ रही हो तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। ये 2 साल मेरे लिए किसी सरकार की बारात से कम नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आलोचना करने की मुद्रा में आज बिल्कुल भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है, अच्छी बातों की आज हम बात कर सकते हैं। किसी का जन्म दिवस हो, किसी की बारात आ रही हो, किसी की सगाई हो रही हो, तो उस दिन आपका रुख, रवैया और आलोचना का स्तर स्वर दूसरे तरीके से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, वेल बिगन इज हाफ डन, एक अच्छी शुरुआत है। और मुझे लगता है अगर हम आलोचना करना चाहेंगे तो 100 बातें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं नशाबंदी नहीं किया, बहुत बड़ा आपने वादा किया था। आपने कर्मचारियों को स्थायीकरण की बातें कही थी, आपने नहीं किया। महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी, आपने नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो किया है, वो सबसे बड़ी बात है, भले ही 4 किस्तों में पैसा दिया हो धान का, लेकिन धान का पैसा केंद्र सरकार के प्रतिरोध के बावजूद देने के लिए किया है। 3 किस्तें अभी तक दी जा चुकी हैं। अगर ये जानकारी सही है तो मुझे लगता है ठीक स्थिति है। दूसरी, गौठान के जरिए भले ही रमन सिंह ने या दूसरे लोगों ने आरोप लगाए हों कि गौठानों में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कुछ भी हुआ हो, लोगों तक पैसा तो पहुंचा है। कम से कम जो गाय पालते हैं, आज वो गरीब गांव के लोग पालते हैं, उनके तक कुछ पैसा पहुंचेगा। ये मॉनेटरी सपोर्ट सिस्टम है। वैसे भी वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पैसा पहुंचना चाहिए, अब किस तरह पहुंचे ये अलग चीज है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है किसी भी समाज को गति देने के लिए, और इसके लिए तमाम तरह के डीपीआईपी प्रोजेक्ट्स चलते रहे हैं पिछले 20 सालों में, जो वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से चलते थे। चाहे बकरी पालिए, चाहे घोड़ा पालिए, चाहे बैंड बाजा बजाइए, लेकिन उनके पीछे मकसद ये रहता था। वर्ल्ड बैंक के कई अधिकारियों से, टॉप लेवल डेलीगेशन से मेरी बात हुई, उनका कहना है सामान तो हम इसलिए देते हैं लोगों को भिक्षा ना लगे, लेकिन लोगों के जीवन में खुशहाली आए पैसा पहुंचने से, तो थोड़ा पैसा इंक्लूजन से होता है। तो मुझे लगता है गौठान में एक इनोवेटिव प्रयोग है। पूरे हिंदुस्तान में मुझे गोबर खरीदती हुई कोई सरकार नजर नहीं आती है। वाकई में सबसे बड़ी गाय के नाम पर पॉलिटिक्स तो बहुत होती हमने देखी है कि कहीं और गाय दूध देती है। इस तरह के मीम्स भी बहुत चलते हैं कि हिंदुस्तान में तो गाय वोट देती है। लेकिन कम से कम यहाँ गाय पैसा भी देती है। उसका गोबर आप घर पे रखेंगे, दूध दे रही गोबर लेके जाएंगे तो 2-4 रुपए आपको मिल ही जाएंगे। तो ऐसा बुरा क्या है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, करप्शन के पर जिस हिसाब से आपको लड़ना चाहिए था वैसे नहीं लड़ी आपकी सरकार। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों कुछ अधिकारियों पर और कुछ लोगों पर छापे पड़े थे जिन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कहा जाता है कि उन लोगों के पास पर्याप्त पैसा मिला था। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मिगलानी, प्रवीण कक्कड़ और दूसरे लोगों पर छापे पड़े थे, और उसके को लेकर कल मध्य प्रदेश 3 IPS अफसरों और एक स्टेट पुलिस सर्विस के अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है। तो आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ में भी CBDT या कोई दूसरी एजेंसी काम करेगी, निश्चित तौर पर करेगी, और जब वो करेगी तो फिर चीजें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत कुछ है। छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम करे। अच्छा, चूंकि आप वो जन्मदिन और बाकी चीजों को लेकर बात कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि बारात का भी आप जिक्र कर रहे थे कि जो सरकार जब नई चुनकर आती है और बम्पर मेजॉरिटी की भी वो सरकार हो, तो कहते हैं कि शुरुआत के जो 2 साल है वो तो हनीमून पीरियड की तरह उसके निकल जाते हैं। लेकिन इस हनीमून पीरियड में भी अगर कोई काम कर रही है, निश्चित तौर पर अगर कोई सरकार काम कर रही है, तो आगे की चुनौतियों पर क्या हम बात करें? आगे अब क्या चुनौतियां? ये 2 साल तो आपने देख लिए। आपने 2500 रुपए बोनस के वादे को पूरा करने की कोशिश की, बिजली बिल को लेकर अलग अपने मसले रहे हैं, कर्ज माफ़ी का भी वादा था सरकार का बड़ा, गौठान और नरवा गरवा गुरवा बाड़ी को एक बड़े महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर पेश भी किया सरकार ने। तो चुनौतियों के बारे में प्लीज़ अगर आप बात करें, फिर बरलियानी जी के पास बढ़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है। नक्सलवाद को जो वामपंथी उग्रवाद है उसको आपको नियंत्रित करना पड़ेगा। लगभग आधा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद की चपेट में आ चुका है। अर्बन जो नक्सलाइट हैं वो रायपुर और दुर्ग तक पहुंच रहे हैं। दुर्ग में इसका मॉड्यूल पिछले 2 साल पहले पकड़ा गया था। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ी बात है अपराध मुक्त करना, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे दल्ली राजा हो, चाहे रायपुर हो। लगातार इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं जो महानगरीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। भले ही छत्तीसगढ़ राज्य हो, लेकिन उसका जो पृष्ठभूमि है वो अपनी एक ग्रामीण परिवेश के पृष्ठभूमि है जिसमें एक दूसरे का समादर करना सिखाया जाता है। तीसरा, शोषण से मुक्ति। सब जो आदिवासी समुदाय है उसको शोषण से मुक्ति मिलना चाहिए।
एक नाटक है, संभवतः हबीब तनवीर का नाटक था, रानी नागफनी की कहानी, अगर मैं सही कह रहा हूँ, वो भूल रहा हूँ थोड़ा सा, तो बहुत साल पहले देखा। तो उसमें कहा गया था कि बस्तर पे गया पैसा वास्तव में खर्च हो गया होता तो रायपुर से जगदलपुर तक चांदी की सड़क पिट जाती। आज भी जो अट्टालिकाएं रायपुर से लेकर जगदलपुर सड़कों के किनारे खड़ी दिखाई देती हैं, ये भ्रष्टाचार की इमारत पे खड़ी हुई हैं। सबके प्रति बहुत आदर। जिस किस्म का शोषण होता है, अगर शोषण नहीं होता तो नक्सलवाद नहीं होता, और नक्सल शोषण है। दूसरा एक अलग किस्म का अपराध तंत्र जो है वो भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, दिल्ली राजहरा के आसपास खड़ा हो गया है। इन सब चीजों के बारे में छत्तीसगढ़ को सोचना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की भूमि पर छत्तीसगढ़ के लोगों का कब्जा हो, वहाँ के लोगों का विकास हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। मुझे लगता है अब लोग डिमांडिंग होंगे। 2 साल गुजर गए, उल्लास हो गया, आप 70 सीटों तक पहुंच गए, बहुत बधाई आपको हो गई। अब आपको दिखाना पड़ेगा नौजवानों को रोजगार कहाँ है। आपने जो वादे किए थे वो पूरे कहाँ हो गए। दारूबंदी की आपने बात कही थी, वो सिर्फ कागजों में कर दी थी। दारूबंदी आपको डे 1 से करना चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। कोरोना ने आपके हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को खोखला साबित कर दिया है। तो मुझे लगता है चीजें बहुत हैं, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं सामने। बताइए वर्लियानी जी, अब इन चुनौतियों को लेकर किस तरह का रोड मैप या ब्लूप्रिंट है आपके पास? क्योंकि वादे तो आपने किए हैं और आप खुद भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिला है, तो आगे के 3 साल के लिए क्या? निश्चित रूप से मैं अपने पत्रकार साथी की बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पटिरिया जी 2018 के बाद आपने छत्तीसगढ़ की जमीन पे पैर रखे नहीं हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप छत्तीसगढ़ आइए और भूपेश बघेल ने क्या परिवर्तन का दौर शुरू हुआ उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए। कब अब हमसे मिले ही नहीं आप मेरे आदरणीय हैं, मैं आपको बहुत आदर करता हूं। मैं आपको पटेल जी बता दूं कि जो ये गलती हो सकती बात कर रहे हैं ना नहीं मेरे को चाय पर बुलाइए फिर कभी। आप मेरे आदरणीय, मैं आपसे मिलता रहा हूं। पटेल जी मैं आपको बता हाँ, लेकिन आप छत्तीसगढ़ आके हमसे बिना मिले चले गए तो हम पूरा और आपको देते। पर मैं आपको बता दूं मकसूद जी कि जो नक्सल समस्या है अब वो बस्तर के कुछ इलाकों में आके सिमट गई है। वर्लियानी जी, और एक चीज बता दूं, अब वो नक्सली समस्या पहले जैसी नहीं रही, और उसके लिए भूपेश बघेल जी का स्पष्ट रोड मैप है कि पहले जो बस्तर के लोग थे, आदिवासी लोग, वो पुलिस और नक्सलियों के बीच में पिस जाते थे। तो हम लोगों ने वहाँ के आदिवासियों के मन को और विश्वास को जीतने का काम किया है। इसलिए जितने निर्दोष आदिवासी वहाँ जेलों में बंद थे, उसको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कमेटी बनाकर उनको रिहा करने का काम किया है। और सबसे बड़ा समस्या है रोजगार की, क्योंकि जो नक्सली है वो छत्तीसगढ़ के नक्सली नहीं है जो ऑपरेट करते हैं, वो है आंध्र के, तेलंगाना के, उड़ीसा के। लेकिन उनको जो युवा पलटन मिलती है वो बस्तर के बेरोजगार नौजवानों को इन लोग शिकार करते हैं। तो बस्तर के नौजवानों को रोजगार मिले, इस दिशा में हमारा काम चल रहा है भूपेश बघेल का लगातार। इसीलिए लघु वन उपज जो है 23 लघु वन उपज को हम लोग समर्थन मूल्य पर खरीदी करने रोजगार का मुद्दा तो और उसके लिए वैल्यू एडिशन के लिए वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। रोजगार तो सिर्फ बस्तर का मुद्दा नहीं रहेगा, तो पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए भी है वो मुद्दा। तो यदि वहाँ लेकिन आपकी सरकार कर क्या रही जाएगा तो नक्सली समस्या है। नहीं, वो मैंने अभी हम लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के आधार पर रोजगार के नए अवसर खोले हैं। अभी जो हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है 2019 की, उसमें गांव-गांव में नए रोजगार, नए उद्योग धंधों के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस देने का काम कर रहे हैं, स्पेशल सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। और एक नया काम जो किया है कि जो सरप्लस हमारे पास धान बचेगा उसे जो एथेनॉल बनाने की योजना है, उसके लिए भी लगातार MOU हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो रोजगार पूरे प्रदेश के नौजवानों को मिले, इस दिशा में भी सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। मतलब कोशिशें हो रही हैं, साफ है, कामयाबी नहीं मिल पा रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार अपनी कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से नहीं, लेकिन वो कई बार ऐसा होता है ना, कभी या तो इंतजार करे आदमी, ऐसा नहीं कि आम का फल जो है वो पेड़ पर पक गया है लेकिन वो खुद ब खुद गिर जाए, या फिर कोशिश करके उस फल तक पहुंचा जाए और उसे तोड़ा जाए। दो तरह की होती है ना मामला।
या तो आपकी झोली में गिर जाए पका हुआ आम, या फिर आप तोड़ें उसको जाकर। राहिल रऊफी, बताइए फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, फिर वाइंड अप करेंगे प्रोग्राम। मकसूद जी 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है मनरेगा में, 25 लाख लोगों को। स्थायी नहीं है ना सब कुछ, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड है छत्तीसगढ़ का। इसमें अधिकांश तो ग्रामीण रोजगार को बढ़ा रहे हैं, शहरी रोजगार को बढ़ा रहे हैं। बड़ा वो जरूरी भी है, हर सरकार का फर्ज बनता है, आपको करना चाहिए, करना होगा। ठीक है राहिल रऊफी, कंप्लीट। देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के उद्योग धंधों में, यहाँ के कारखानों में, यहाँ की नौकरियों में छत्तीसगढ़ के अगर 90% स्थानीय नौजवानों को अगर रोजगार मिले तो बिल्कुल ये इनके लिए उपलब्धि भरा होना चाहिए। इसमें प्रयास करना चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार को प्रयास करना चाहिए कि यहाँ के उद्योग धंधों में, सरकारी नौकरियों में यहाँ के स्थानीय नौजवानों को मौका देना चाहिए, ना कि यहाँ के गाय और गोबर में उलझा के यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को उलझा के रखना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ मकसूद जी, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है पाटन। उस पाटन विधानसभा का एक गांव है जमराव। उस जमराव में महिला समूह, महिलाओं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने महिला समूह एक लगाया था प्रियंका वर्मा के नाम से, जिसमें वहां के स्थानीय अधिकारियों ने एक बाहर के व्यापारी के शय पर उस उद्योग धंधे को टोटल पूरा भीड़ के काम बंद करा दिया गया है। मैं माननीय वरिष्ठ कांग्रेस के नेता वल्याणी जी हैं, इनके भी संज्ञान में भी लाना चाहता हूं कि मुख्य वल्याणी जी सुन लीजिए जरा, मेरे जानकारी है, वक्त है नहीं, मुझे वाइंड अप करने को कहा जा रहा है। जरा प्लीज इनकी समस्या का समाधान करें भाई। मुख्यमंत्री के इलाके में अगर ये हो रहा है तो फिर तो देखना पड़ेगा। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।